पुनीत बंधन कहलाता है। वाह। इस पावन पुनीत बंधन में बंधना मनुष्य के सौभाग्य की बात होती है। एक दिन की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने गुरु के साथ घूम रहे थे और उन्हें यह सूचना मिली कि सीता का स्वयंवर हो रहा है। सीता के स्वयंवर में जाने के लिए गुरु से आग्रह किया और दोनों भाई पहुंच गए। दोनों भाई गए और संयोग की बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ा दिया और धनुष यज्ञ को खंडन कर दिया बाबूजी। और सीता की शादी राम के साथ हो गई। भगवान राम सीता की शादी करके चारों भाई दुल्हन को लेकर के आए हैं। आज अवधपुर में तमाम खुशियां छाई हुई है। एक दुल्हन जकरे घरे में आवे इतनी खुशी होए तो राजा दशरथ चार चार दुल्हन ले आए रहे। चार चार बहुओं को लाए थे अपने घर में। कितनी खुशी हुई। सब लोग बैठी हैं, माँ कौशल्या बैठी हैं, सुमित्रा जी बैठी हैं और कैकेयी आपस में बैठ के बात कर रही हैं। और बात में सीता जी ने एक बात किया, एक बात कहा। क्या कहा मुझसे कहना है? तर्ज मिला, अरे कान्हा, अरे कान्हा झूला झूलन आजा बुलावे राधा प्यारी। कान्हा झूला झूलन आजा बुलावे राधा। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन आज सीता जी तमाम सपनों को लेकर, तमाम सपनों को संजोकर अपने पति के सघर पत्नी बनकर के आई है। बैठी है आंगन में, आंगन में बैठी है। कहना है, कवि की लेखनी है। हर लेके सपना हो लेके सपना जनक दुलारी पधारी सीता प्यारी। लेके सपना जनक दुलारी पधारी सीता प्यारी। आज बैठी हैं। तब जनक राज मन हर से, तब जनक राज मन हर से नभ से प्रसून यूं बरसे। तब जनक राज मन हर से ओ पाए बहुए ऐसी चारी पधारी सीता प्यारी। पाए बहुए ऐसी चारी पधारी सीता। हेलो या चला महाराज जनक जी ने सब कुछ दिया। राजा दशरथ आज बैठे हैं, तमाम खुशहाली छाई हुई है। राजा बाहर खुश हैं, अंदर रानियों में भी खुशहाली है। रानी बैठकर आंगन में बात कर रही हैं। जैसे आज का नियम होता कि लड़कियां अपने नैहरे के तनी के बड़ाई करे थी। कहीं देखा
ये जो फ्रिज दे है ना, ये हमारे मौसिया का देन हो। बताइए ये हमारे मौसिया के हाँ हाँ कहे जो टीवी LED देखा था ना, ये मामा हमारे दे रहे हैं। तमाम चीज बताती है कि मेरे बाप ने सब कुछ दिया, धन दौलत हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज जितना हो सका उन्होंने सब कुछ दिया। यही बात सीता जी बताने लगी। सीता जी ने कहा कि मेरा बाप मेरे पिताजी ने हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात तमाम चीज दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पिताजी ने न दिया हो। सीता जी की बात सुन के कौशल्या के तनी के मन में ये बात पची न कहीं कि यार मन में सोचे कि कितनी बड़ी ये बाप की बिटिया है, हम लोग भिखारी हैं। सुनकर सीता की बोली सुनकर सीता की बोली कब लगी जिगर में गोली। सुनकर सीता की बोली कब लगी जिगर में गोली। सुनकर सीता की बोली कब लगी जिगर में गोली। बोल पड़ी माँ कौशल्या का 1 मिनट सीता होश में बात करो। अरे बोलो 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 बचन संहारी पधारी सीता प्यारी। बोलो बोलो बचन संहारी या लाल का याद रखना, ये किसी कंगाल का घर नहीं है। मेरा पति चक्रवर्ती सम्राट है और तुम मेरे सामने बात करती हो। ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे बाप ने दिया है कि जो मेरे पास पहले से नहीं था। सीता का मामला एकदम सन्न हो गया। सीता जी सोची अरे बाप रे हम बहुत बड़ी गलती कर दिए। कि जाकर अपनी माँ बाप से कह देना, अपनी माँ सुनैना से कहना इस बात को कि मेरे राज्य में जो ना हो उसे दें, तब मैं मानूंगी कि बहुत बड़ा दहेज लेकर बहुत बड़ी सामग्री लेकर के आई हो तुम। सीता तो सारी बात भुलाएगी बाबूजी। समय गुजरा, सीता जी अपने माँ के घर आई। जनक नंदिनी आज सुनैना के सामने कहने लगी, मन मलिन करके कहा माँ मातारी पूछा थे बिटिया से कि बिटिया कोनो दुख तो नहीं बा, कोनो परेशानी तो नहीं बा, ठीक ठाक हलो सब। कहे कि माई सब कुछ ठीक बा, लेकिन एक बात हम तनी गलत बोल गए। मेरी बात को मेरी सासू मैंने पकड़ लिया और मैंने ऐसी बात बोल दिया कि उन्हें कष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि जाओ अपनी माँ से कह देना कि जो मेरे अवधि में ना हो उसे दे, तब मैं मानूंगी कि मुझे कुछ मिला है। आज माँ सुनैना कहने लगी, कहीं कि बिटिया बड़ा गलत बोल गई हूँ, तो का इसे न बोले चाहिए। ससुरे में बहन बिटिया का तनिक सुन के रहे चाहिए, कम बोले चाहिए, ये सिद्धांत हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे कुछ नहीं है, कुछ लाए मेरे पास जिसे मैं उनको दे सकूं। वो चक्रवर्ती सम्राट है, मैं देने के काबिल नहीं हूं बेटी। आज सीता सोची कि अब कौन मुंह दिखाई, हम कैसे जाई। गई एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगी बाबूजी, रोने लगी। क्या करती है कहना मास्टर। सीता के मनवा तरसे सीता के मनवा तरसे नैनो
नैनों से आंसू बरसे सीता के मनवा तरसे आज मन मलिन है, मुखमंडल मुरझा गया। सीता जी सोच रहे हैं कि मैं कौन सा मुंह दिखाऊं, कैसे मैं जाऊं अपने ससुराल, मैं अपनी सासू माँ के सामने क्या बताऊंगी। बैठ कर के पेड़ के नीचे रो रही हैं। सीता के मनवा तरसे नैनों से आंसू बरसे सीता के मनवा कैसे जाई कैसे जाई अवध मझारी पधारी सीता प्यारी कैसे जाई अवध मझारी पधारी सीता प्यारी जनक नंदिनी आज वैदेही रो रही है, आंसू गिर रहा है। उनके करुण क्रंदन को देखकर उस पेड़ पर बैठी हुई एक कोयल ने भी रो दिया। बाबूजी रो दिया और वो कोयल का आंसू और सीता का आंसू जमीन पे एक होकर गिर गया। बाबूजी जमीन पर होकर एक हो गया, गिर गया। और जहां आंसू गिरा वहीं एक नई चीज का प्रादुर्भाव हो गया, एक नई चीज की उत्पत्ति हो गई। एक वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ जिसे कालांतर में आम कहा गया, आम का वृक्ष कहा गया। बाबूजी और वही पेड़ सीता जी के मन में खुशी ला दिया। उन्होंने कहा कि माँ मेरी इज्जत बच गई हो। और उस धीरे धीरे उस पेड़ में जब फल लगा, उसी फल को लेकर सीता जी जनकपुर से अवधपुर आई। और अवधपुर जब आई तो माँ कौशल्या को दे दिया, हाथ जोड़ के कहा माँ ये कैसी वस्तु लेकर मैं आई हूँ, एक ऐसा उपहार लेकर आई हूँ मैं तोहरे अवध में नहीं नमाई। और उसे देकर हाथ जोड़ के पैरों पे गिर पड़ी बाबूजी। और बताया जाता है कि तब से हमारी संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाज में, सभ्यता में एक फलदान की रीति शुरू हो गई। शादी ब्याह में बिना फलदान का मामला अधूरा होता है। फलदान शुरू हो गया, इसीलिए कहना है मास्टर, गीत के बिल्कुल आखिरी हो। कभी राधे श्याम मन बिहसे कभी राधे श्याम मन बिहसे कुल जब जग देखे हंसने राधे श्याम मन बिहसे देखे हो गावे बलवंत सभा मझारी पधारी सीता प्यारी गावे
अरे लेके सपना जनक दुलारी पधारी सीता प्यारी। पधारी सीता प्यारी।